मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयधिभूतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार अथवा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसका पेटाधिकार सुपरिणाम अधिकार, इस प्रथम अधिकार की अंतिम गाथा यानी इस ग्रंथ के समापन के लिए अथवा समापन समारोह रूप से ये गाथा लिखी है। यानी अंतिम गाथा में भी हमें पूरे ग्रंथ में जो पूरे अधिकार में जो बात ध्यान रखने की है अथवा हमारा जो ध्येय है उस पे वह ध्यान कराते हैं कि पूरे अधिकार को पढ़कर क्या करोगे, है ना। तो क्या करना है, तो कि शुद्धोपयुक्त को प्राप्त होना है। ये जिनागम की पढ़ाई वास्तव में अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए उस जिनवाणी के माध्यम से तत्व को समझकर उपयोग को सब ओर से निवृत्त करना, कसाई रहित करके शुद्धता को प्राप्त करना, यही एकमात्र ध्येय है, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। क्योंकि ऐसे शुद्धोपयोग का फल मुक्ति है। ये बात इसमें हमें बताने वाले हैं, अद्भुत है। देखो आगे की गाथाओं में यह कहा गया था कि स्वपर का विवेक धारण करने वाले को मोह का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए हमें भेद विज्ञान पूर्वक स्वपर को जानने में पूरी ताकत लगानी है। स्वपर के भेद विज्ञान में करते हुए पूरा पुरुषार्थ प्रकट करना है। ये बात यहाँ कही है। इसके बाद जो 91 नंबर की गाथा चली न कल, इसमें एक अलर्ट किया, एक सावधानी कराई कि जिस श्रमण को ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, इस पदार्थों का भगवान ने कहा है वैसी वस्तु व्यवस्था का श्रद्धान नहीं है और सब द्रव्यों से पृथक अपने स्वरूप अस्तित्व का भान नहीं है, तो भले वो श्रमण बन जावे, श्रमण बने यानी सामान्यता को धारण करे यानी द्रव्य लिंगत्व को प्राप्त हो जावे, तो भी उसे धर्म का लाभ
नहीं होता। ऐसी बात कर दी वहाँ की वास्तव में वो श्रवण नहीं है, श्रवणाभास है, संसार तत्व है। ऐसी बात वहाँ विशेष आई है। अब इस गाथा में जो आज ले रहे हैं 92 गाथा में ये बताते हैं कि मोह दृष्टि से रहित सुनना बराबर से, मोह दृष्टि से रहित आगम कुशल वितराग चारित्र पर आरूढ़ श्रवण साक्षात धर्म है और उसे धर्म का उद्भव होता है। यानी अस्ति नास्ति वाली गाथा लिखी 91 में तो नास्ति, ऐसा स्वपर का विवेक, भगवंतों ने बताए हुए पदार्थों का निश्चय नहीं है, ऐसे श्रवण को धर्म उत्पन्न नहीं होता। और जो पदार्थों का निश्चय करके सुनना, पदार्थों का निश्चय करके प्रतीति करके शुद्धोपयोग को जो प्राप्त होता है, ऐसा श्रवण को धर्म का लाभ, स्थिरता है ना, वो प्राप्त होता है। ये बात 92 गाथा में कही है। और इस शुद्धोपयोग रूपी जो फल है, शुद्धोपयोग रूपी जो वास्तव में उपाय है, उपाय ऐसे उपाय को प्राप्त होता है, इस प्रकार के पुरुषार्थ को जो प्राप्त होता है स्वरूप में लीन रहने रूप, तो वह जीव मुक्ति को प्राप्त होता है अथवा वो स्वयं धर्म है, वो वाली बात अभी करने वाले। तो इस इतना मुझे कहना था कि जो इस अधिकार के शुरू में अथवा इस ग्रंथ के शुरू में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में पहला पेटा अधिकार शुद्धोपयोग का है, साम्य भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। और वह शुद्धोपयोग को मैं प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा आचार्य देव अंत में कहते हैं, पूरी विधि बताते हुए। तो इन यहाँ से यहाँ तक, शुरू से यहाँ तक ऐसी कई गाथाएँ आई कि जिससे हमें समझकर, जिसका भावासन करके ऐसे शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ हो सकता है, किया जा सकता है। इसीलिए आचार्य देव ने इस 92 नंबर की गाथा की उत्थानिका में, है ना, पूरी टीका जैसा पैराग्राफ लिख दिया है। यानी सारी गाथाओं को, मुख्य मुख्य गाथाओं को, कि जो गाथाओं को हम स्मरण करते ही हमें वह पुरुषार्थ करने का भाव आवे, पुरुषार्थ हमारा शिथिल नहीं हो, प्रारंभ नहीं हुआ हो तो प्रारंभ हो जावे, उस दृष्टि से, ऐसी भावना से कई गाथाओं को याद करके इस विदाई लेने का उन्होंने सोचा है। किससे विदाई लेना है? इस ग्रंथ के, इस अधिकार के विकल्प से। समझ में है ना? बोलने वाले हैं अभी, बहुत हो गया, अति विस्तार से बस हो, अभी ज़रूरत नहीं है। इतने से काम चल जाएगा। अगर इतने से काम नहीं चला तो काम होना मुश्किल है। ये बात कहते हैं, अरे इतनी जो बात हमने कही, अगर वो सुनकर समझकर तुम शुद्धोपयोग के फल से, उस स्वाध्याय का फल शुद्धोपयोग से नहीं जुड़ते हो, बस उस फल को प्राप्त नहीं होते हो, तो आत्मा की उपलब्धि असंभव है। आत्मा की उपलब्धि यानी आत्म शांति नहीं मिल सकती। अगर ये उपदेश अगर सुनता है, इस उपदेश के अनुसार जो प्रयोग करता है, समझ में आया ना, इस उपदेश को प्रयोग में लेता है, तो गारंटी है, स्वयं वो ही कहते ना, देखो मैं ये धर्म को प्राप्त हुआ हूँ, अब मुझे अति विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहकर ही समापन करने वाले हैं। इसके बाद 2 कलश और आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखे हैं। इसमें एक कलश तो
इस का पोषण करने वाला इस विषय को बहुत संक्षिप्त में मेमोराइज करने के लिए लिखते हैं, और दूसरा कलश आने वाला जो दूसरा अधिकार है, तो उस अधिकार की संधि मिले इस अधिकार से, इसीलिए लिखा गया है। वहाँ तक हमारा इस प्रवचन सार में सिलेबस है, वो हम उस ओर जा रहे हैं, है ना। इसके बाद जो समय सार अपना मलाड मंडल से चलता है, उत्कर्ष मुमुक्षु मंडल से चलता है, नियमित चलता था, तो जहाँ से हमने बाकी रखा है बंद अधिकार पे आए हैं। हमने शुरुआत की थी, कुछ 8-10 गाथा इस अध्याय में ली थी, तो उस बंद अधिकार से पुनः है वो इस प्रकार की टेक्निक से ही ये, है ना, लिंक में ही अपने इसका स्वाध्याय प्रारंभ कर देंगे कि जो ग्रंथ हमने शुरुआत की है वो ग्रंथ को अद्योपांत हमें पूरा करना चाहिए। उस दृष्टि से फिर पुनः हम नियमित स्वाध्याय वाला जो ग्रंथ है उसको प्रारंभ करेंगे। ये मुझे विकल्प आया तो मैंने बता दिया, अंत में बताने ही वाला था। अभी तो यहाँ 92 नंबर की गाथा है, है ना। देखो ऐसा है कि एक मनोविज्ञान है और कहीं कहा भी है कि व्यक्ति इसके बाद जहाँ जाना हो उसको उस संबंधी विकल्प पूर्व में चालू हो जाते। ऐसा होता है ना, ऐसा ही है। तो इसीलिए ये थोड़ा विकल्प आए बिना नहीं रहता। मुझे ये बताना था कि 92 नंबर की गाथा की जो उत्थानिका इतनी बड़ी लिखी है, तो ये गाथा कितनी महिमावंत होगी, क्यों नहीं होगी, है ना। क्योंकि हो ही सकती है ना, जिसका फल शुद्धोपयोग है, जिस पुरुषार्थ करते हुए शुद्धोपयोग की उपलब्धि हो जाती है। शुद्धोपयोग का अर्थ स्वरूप में लीन हो जाना, है ना। स्वाध्याय का फल स्वरूप में ठहर जाना आवे, तो ही वास्तव में स्वाध्याय की सार्थकता है। अगर हमें स्वाध्याय करके स्वरूप में ठहरने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो सारा स्वाध्याय निरर्थक है। निमित्त तरीके भी वह स्वाध्याय में तो ऐसा कह दूँ चलती भाषा में टाइम पास ही तो हो गया, है ना। कोई कहे कैसे टाइम पास हुआ, तो क्या हुआ, अगले भव में काम आएगा, राह मत देखना, है ना। ऐसा वायदा करने की बात नहीं। रुचि अनुयायी वीर्य होता है, वायदा करे उसकी रुचि नहीं होती। समझ में आया ना, ऐसा है। ये बात समझना शांति से। ज्ञान बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, उससे गेलुब्धता का पोषण ही होगा और अन्य कार्यों से इसमें विशेष मनता होती है। अगर उसमें ध्यान चला जाए, उसमें मन रमने लगे, तो वह पुण्य भाव का फल की रुचि हो जाएगी, मिथ्यात्व का पोषण होगा। इसीलिए 92 नंबर की गाथा ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैं पहले उत्थानिका पढ़ता हूँ, है ना। ऐसा लिखा, उव संपयामि सम्मम जत्तो निवा संपत्ति। कौन सी गाथा है? 5वीं गाथा। क्या कहते हैं? उव संपयामि सम्मम, मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ। ख्याल आया? जत्तो निवा संपत्ति, निवा निर्वाण, जिससे निर्वाण की उत्पत्ति अर्थात प्राप्ति होती है। उत्थानिका है, मिली। 92 नंबर गाथा के पूर्व में बड़ा पैराग्राफ है ना। हमें लगे कि ये कोई टीका का अंश है या भावार्थ का ऊपर वाले भावार्थ का अंश है, ऐसा नहीं है। ये पूर्व में उत्थानिका के रूप में लिखा है। तो ये कहते हैं कि
ये पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा करके ये सब एक एक गाथा ऐसे याद कराएंगे। हमने क्या प्रतिज्ञा ली, मुनिराज ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, तो हमने ली थी कि नहीं ली थी, लेनी चाहिए ना। साम्य भाव को, है ना, मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ। अभी साम्य क्या है, तो क्या साम्य चारित्र है, स्वरूप की स्थिरता, वितरागता, स्वरूप की लीनता, है ना, ये चारित्र है। और चारित्र क्या है, खरेखर धर्म है, ये आया ना। और ऐसे धर्म से, है ना, ऐसे धर्म को जो धारण करता है वही वास्तव में धर्मात्मा है। अर्थात यही धर्म ही वास्तव में धर्मात्मा है, ऐसा भी कह देंगे। पर्याय को इस प्रकार से कहते हैं, सुनना। नीचे अर्थ भी लिखा है पांचवी गाथा का। मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर आगे कहते हैं, सातवीं गाथा को यहाँ याद किया। चारितम खल्लु धम्मो धम्मो जो सो सम होती निडित्तो। गजब की बात है ना। यानी साम्य का धर्मत्व निश्चित करके, यानी साम्य क्या है, समता भाव, यही धर्म है। जिनवाणी पढ़े, जिनवाणी के द्वारा पदार्थों को जाने और पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाने और दृष्टि स्वभाव पे नहीं जावे, ऐसा कैसे हो सकता है। और जिसकी दृष्टि स्वभाव में आवे अथवा दृष्टि में स्वभाव बसे, वह समता को प्राप्त क्यों नहीं करेगा, है ना, वो फिर क्यों विचलित होगा, है ना। कितना पढ़ा हमने, जब पदार्थ की ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व लिए हुई सारी वस्तु, हर वस्तु अपने उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्ता में विराजमान है। हर वस्तु अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। इस बात की सिद्धि करे तो यहाँ कहते हैं कि साम्य भाव को प्राप्त होता है, समता को प्राप्त होता है। और समता से क्या होगा, जो निर्वाण का कारण है, मुक्ति का कारण है, ऐसे कारण को वो प्राप्त कर लेता है, ऐसे पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है, ऐसे साधन को वह मिला लेता है, ऐसा आचार्यदेव कहते हैं। तो वो साम्य भाव क्या है, तो वो साम्य ही धर्म है ना। धर्म करो धर्म करो, वो साम्य ही धर्म है कि जो सुख का कारण है। धर्म यानी स्वभाव का प्रकट होना, धर्म यानी गुणों का प्रकट होना, धर्म यानी अपने आत्मा की दृष्टिपूर्वक स्थिरता होना, यह साम्य भाव है। देखो लिखा है, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति निदिष्ठो। यानी यहाँ लिखा है चारित्र वास्तव में धर्म है और वह साम्य है, ऐसा शास्त्रों में कहा है, भगवंतों ने कहा। ये सातवीं गाथा, ये वितराग चारित्र की गाथा है ना। सराग चारित्र वाली गाथा चिट्ठी है। तो ये सराग चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है, वितराग चारित्र मोक्ष का कारण है, ये कहा ना। ये साम्य रूपी धर्म कि जो मोक्ष का कारण है, ऐसा। अब सुनना आगे, एक एक गाथा को याद करते हैं। अपन ने तो बहुत खुल के ली है सारी गाथाएं। यहाँ कहते हैं कि साम्य ही धर्म है, साम्य का धर्मत्व निश्चित करके अब आगे क्या कहते हैं, परिणमदि जीर्ण दव्यम तत्कालम तन्मयम निपणत्तम तमहा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो। ये कौन सी गाथा है दर्शन, आठवीं गाथा। इसमें क्या कहते हैं, नीचे अर्थ भी दिए हैं, आप पढ़ सकते हो कि द्रव्य जिस काल में जिस भाव रूप परिणमित होता है। सुनना आगे क्या कहा, साम्य ही धर्म है, साम्य धर्मत्व का निश्चित करके अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि द्रव्य जिस काल में जिस भाव रूप परिणमित होता है उस काल में उसमय है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा। ये फॉर्मूला से हमें क्या समझना है, इसीलिए धर्म परिणमित आत्मा को धर्म जानना चाहिए। इसका ख्याल आया। यानी जो धर्म से परिणमित है, शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित आत्मा अशुभ है, राग से परिणमित आत्मा रागी है, क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोधी है ना। इस प्रकार से धर्म से परिणमित आत्मा कौन है, आत्मा स्वयं धर्म है।
यहाँ कहा वो ही धर्मात्मा, उसको ही धर्मात्मा जानना चाहिए। तो जो साम्य भाव को धारण करता है वह आत्मा ही धर्म है ना। यानी वो एक प्रकार से पूरा पर्याय को ही द्रव्य पे आरोप करके द्रव्य को ही पर्याय का नाम दे दिया। राग से परिणमित आत्मा रागी कहा ना, तो धर्म से परिणमित आत्मा धर्म है, ऐसा इस प्रकार से कहा। ऐसा धर्म इस प्रकार से जानना चाहिए। तो आगे बताते हैं इसको खुलासा करते हुए, जो आत्मा का धर्मत्व कहना प्रारंभ किया। अभी आत्मा का धर्मत्व यानी आत्मा को क्या करना चाहिए, तो कि इस साम्य भाव को प्राप्त होना चाहिए। जो साम्य भाव यानी धर्म अथवा साम्य भाव यानी चारित्र, तो ऐसे चारित्र को जो सराग चारित्र वितराग चारित्र को जो प्राप्त होता है, ऐसे धर्म को जो प्राप्त होता है वह आत्मा स्वयं एक धर्म है। हाल में यहाँ का जो 92 गाथा में ही वो मूल उत्थानिका में है ये बात भी। तो अभी आत्मा का धर्मत्व, आत्मा का धर्मपना, आत्मा का वास्तव में शोभा, इसकी चर्चा भी करने की प्रारंभ की है। जो आत्मा शुद्धोपयोग को प्राप्त करे वही आत्मा की शोभा है, वही आत्मा का वास्तव में कर्तव्य है, वही आत्मा यानी मैं शुद्धोपयोग, शुभ अशुभ उपयोग से रहित, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान का व्यापार, दर्शन ज्ञान का व्यापार कसाय रहित अगर होवे, कसाय रहित जानने रूप परिणमे, जाने पर ग्रहे नहीं, आया ख्याल में, वही वाली बात है। जाने सबको मैं ग्रहण करे नहीं, ऐसा है। ये इस ज्ञार्थ परिणमन है ना, ऐसा नहीं कि वो ज्ञो के प्रयोजन, ज्ञो में प्रयोजन नहीं दिखे यानी मोह नहीं करे, सारी बातें ले लेना। तो ये ऐसा धर्मत्व, इसी धर्मत्व आत्मा का यही धर्मत्व है। आत्मा का क्या धर्म है, आत्मा का क्या कर्म है, आत्मा की क्या फर्ज है, आत्मा का क्या अधिकार है, तो कि शुद्धोपयोग में रहना, स्वरूप में लीन रहना, समझ में आया ना, अथवा अपनी परिणति में वश व आत्मा को व शुद्धात्मा को बसाना, परिणति में शुद्धात्मा का लक्ष्य करना, ख्याल में आया। तो इस प्रकार से धर्मत्व कहना प्रारंभ किया है। और जिसकी सिद्धि के लिए अब सुनना, जिसकी सिद्धि के लिए यानी इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है, साधना के लिए सुनना। आगे 11वीं गाथा को याद किया है। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपवोग जुदो पावदि निव्वा समूहम। क्या कहते हैं, इसका भी अर्थ दिया हुआ है, नीचे अर्थ है धर्म परिणत, धम्मेण परिणदप्पा, परिणदप्पा अप्पा, अप्पा यानी आत्मा, कौन, धर्म परिणत स्वभाव वाला, स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो तो मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। यानी देखो, अब 13वीं गाथा से शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करना है। शुद्धोपयोग को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य देव, और हमें भी प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरणा करते हैं। और आगे वो शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करके फिर उसका फल बताएंगे, वो सारी चर्चा हमने कर ली है। इसमें थोड़ा सा यहाँ इशारा भी करेंगे, मगर उससे पहले 11वीं और 12वीं गाथा में इस शुद्धोपयोग की भूमिका है ना, शुद्धोपयोग का फल बता के शुद्धोपयोग की भूमिका बांधते हैं, बनाते हैं। और ये कहते हैं कि अगर सुनना क्या कहते हैं, धर्म परिणत स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोग में युक्त होता है, धर्म यानी साम्य भाव, साम्य भाव वाला जीव शुद्धोपयोग में परिणमित होता है, तो यहाँ कहते हैं मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। यदि हमारा प्रयोजन मोक्ष है तो मोक्ष के लिए शुद्धोपयोगी होना जरूरी है। शुद्धोपयोगी एक ऐसा स्थान है कि जो सारे मनोरथों को, अपने सारी इच्छाओं को अथवा अपने मोक्ष की इच्छाओं को पूर्ण करने में कारण बनता है। समझ में आया ना। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि जो शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है वह मुक्ति को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त होता है। फिर शुभोपयोग को जो प्राप्त होता है, शुद्धोपयोग रूप परिणमता है, वह स्वर्ग आदि में घूमता है, ख्याल में आया ना। और अशुभोपयोग में तो नरक तिर्यंच आदि में घूमता है। इस प्रकार से अगर तुम्हें रखड़ना हो तो शुभाशुभ उपयोग रूप परिणमित करो, और तुम्हें रखड़ना नहीं हो, भटकना नहीं हो, यानी स्थायी रहना हो, स्वरूप में स्थायी रहना हो, अपने महल में सुखी रहना हो, तो क्या करना है,
शुद्धोपयोग को प्राप्त होना चाहिए, ऐसी 11वीं गाथा में शुद्धोपयोग के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, अभी आगे सुनना, एक एक क्या गजब का, ये पूरा में पूरा याद आ रहा है कि हमने पूरा पढ़ा था ना, सब बहुत विशेष स्वाध्याय किया था। अब सुनो, निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार प्रारंभ किया। अब उसके बाद विरोधी शुभाशुभ उपयोग को नष्ट किया, हे बताया। ठीक है, शुभ और अशुभ दोनों को लिया ना, शुभाशुभ उपयोग को नष्ट किया ने क्या, हे बताया, यानी उसमें मेरे मुक्ति का फल का कारण वो नहीं है, ऐसा शुभाशुभ भावों के बारे में अपने से अपना स्वभाव से भिन्न इस प्रकार से अनुभव करना, यही एक प्रकार से हे है, यही वास्तव में हे हुआ कहलाएगा। ख्याल में दृष्टि में हे होना स्वरूप अस्तित्व अथवा स्वरूप की ओर से वस्तु की भिन्नता भाषित होना वो बहुत बड़ी बात है। देखो, हमें राग क्यों आया, शुभाशुभ भाव क्यों आया, वो हमारा विषय नहीं है। वो आया तो वो क्या है और मैं क्या हूँ, इतना परीक्षण निरीक्षण हमें होना चाहिए, इतनी हमें भान बुद्धि सभान बुद्धि होनी चाहिए। जब हमें ख्याल में आ जाए कि वह शुभाशुभ उपयोग का फल 4 गति है और शुद्ध भाव का फल गति रहित पंचम गति सिद्ध गति है, अर्थात तो निर्वाण है, अगर एक ख्याल में आ जाना और फिर शुभ अशुभ उपयोग के प्रति कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना, है ना, वो दृष्टि में से निकल जाना, वो अपना कोई इसका योगदान है अपने काम अपना कार्य में, ऐसा नहीं भाषित होना, जीरो योगदान है हमारे कार्य में, ऐसा उसके बारे में देख लेना, उसके बारे में यथार्थ मान लेना। तो क्या हो जाएगा, ये हे किया ऐसा कहा। तो इस जब निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार प्रारंभ किया तो उसमें ये बात भी शामिल हो गई कि जो शुद्ध भाव से विरोधी शुभाशुभ भाव है उसको हे बताया। हे बताया यानी छोड़ने योग्य, कहाँ से छोड़ना है, दृष्टि में से छोड़ना है। और फिर क्या करना है, जब दृष्टि में स्वभाव बसता है तो फिर वो उत्पन्न ही नहीं होते। क्या नहीं उत्पन्न होते, अनंतानुबंधी उपाधि बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते। और फिर अस्तित्वजन्य उत्पन्न होते हैं वो कि उसको वो तो मेरा ज्ञेय मात्र है, वो तो ज्ञेय है, वो ज्ञाय की चीज़ ही नहीं है, ऐसा अनुभव करते हुए स्वरूप में ही रहने का उद्यम बढ़ाते हैं। ऐसा है, बहुत अद्भुत है। देखो, शुद्धोपयोग का स्वरूप का वर्णन किया। अब सुनना, और शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले ऐसे आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान के स्वरूप को और सुख के स्वरूप का विस्तार किया, है ना। आगे अभी इसके बाद क्या चालू होता है, वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में एक ज्ञान अधिकार, फिर एक सुख अधिकार, 4 अधिकार थे ना, शुद्धोपयोग अधिकार, फिर कौन सा दर्शन, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार, फिर शुभ परिणाम अधिकार, जो अभी अभी ये अंतिम गाथा में हम आ रहे हैं। तो यहाँ वहाँ शुद्धोपयोग की प्रेरणा देते हुए शुद्धोपयोग के बारे में कई गाथा लेकर फिर ये बताते हैं कि ये शुद्धोपयोग का फल क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान। समझ में आया ना, केवल ज्ञान, फिर वो ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान, और क्या फल है उसका, सुख, अतीन्द्रिय सुख। यानी शुद्धोपयोग का फल अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख है। इसमें इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख है, और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट करने रूप उपादेय है। और कैसे प्रकट किया जाए, तो कि शुद्धोपयोग को प्राप्त हो। शुद्धोपयोग को प्राप्त कैसे हुआ जाएगा दर्शन, पदार्थों का निर्णय करके, है ना, पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जान के, जैसे भगवंत ने बताया है वैसे जानकर। तो कैसे क्या किसका रोल आया, आगम का रोल आया। आगम के आधार से वस्तु पदार्थ भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसा निश्चय हो जाए, वैसा निर्णय हो जाए, तो आगम का अवलंबन रूप विकल्प भी छूट जाता है और प्रतीति हो जाती है और शुद्धोपयोग की कणिका जागृत हो जाती है। ऐसा जीव, ऐसे शुद्धोपयोग अगर निरंतरता आती है शुद्धोपयोग में, तो वह श्रेणी पे आरूढ़ होते हुए मुनिराज अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ऐसा यहाँ कहा है। देखो, सहज ज्ञान, शुद्धोपयोग का स्वरूप वर्णन किया।
शुद्धोपयोग के प्रसाद से यानी शुद्धोपयोग के फल उत्पन्न होने वाले ऐसे आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान के स्वरूप को और सुख के स्वरूप का विस्तार किया है। फिर एक एक बात याद कराते हैं कि भाई हमें याद करो कि वो इंद्रिय ज्ञान, जिस ज्ञान का विषय आत्मा नहीं बनता है ना, पुद्गल ही बनता है और है तो आत्मा का ही परिणमन, मगर वो इंद्रियों का अवलंबन लेके प्रवर्तन करता है तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसमें जो जानना है वो तो आत्मा का ही स्वभाव है, मगर किसी का अवलंबन लेके जानना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। वास्तव में वो विभाव रूप ज्ञान हुआ और उसमें महिमा आ जाना, उपाधि लग जाना तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। ख्याल में आया? वही अपना उसी में रस आ जाना, उसकी रुचि हो जाना, ज्ञों की ओर से ज्ञान का मूल्यांकन करना, मैंने ज़्यादा जाना। अरे तू जानने स्वरूप वाला है तो उसमें सबको जाने ये तेरा स्वभाव है। इंद्रियों के अवलंबन के बिना जाने ये मेरी पर्याय का स्वभाव है। अगर इस प्रकार से स्वभाव को देखकर ये सूक्ष्म ज्ञान, उघाड़ रूप मात्र ज्ञान है ना, उस पर दृष्टि छूट जाती है और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता है। ये यहाँ कह रहे हैं। देखो तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से, फिर से पढ़ता हूँ कि शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले ऐसे आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान के स्वरूप का और सुख के स्वरूप का विस्तार किया है। तो मैंने यही बताना चाहा था कि ये जो ज्ञान का स्वरूप और सुख का स्वरूप जानकर जो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का, तो इंद्रिय सुख यानी पंचेंद्रिय के भोगों में सुखाभास रूप सुख कि जो वास्तव में दुख ही है, कितना वहाँ तो निर्णय कराया, वो तो वास्तव में इंद्रिय सुख तुम कहते हो तो इंद्रिय भोग तो वो ऐसे भोग है कि जैसे जड़ो होती ना, जड़ो वो सब आई थी ना, कि जैसे वो गंदा खून पीने के लिए चौंटती है, वैसा ये सुख को बताया है ना। और उसका कारण ऐसे सुख मिलना, उसका कारण शुभ भाव है, तो किस प्रकार से उपादेय हो सकता है? उपादेय नहीं हो सकता। इस प्रकार से वह भाव, शुभ भाव और उसका फल स्वरूप इंद्रिय सुख, वह सब है। वास्तव में सुख ही नहीं है, दुख है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। तो ये यहाँ वहाँ बहुत विस्तार से समझाया है। आत्मा के धर्मत्व को अब किसी भी प्रकार सुनना, यहाँ से अब इस गाथा को जोड़ते हैं। यहाँ तक सब याद करा दिया। अब आत्मा के धर्मत्व को, क्या है आत्मा के धर्मत्व को? आत्मा का धर्मपना क्या है? शुद्धोपयोग। आत्मा का धर्मपना क्या है? शुभाशुभ भाव से रहित वितराग चारित्र। समझ में आया ना? वितरागता ही आत्मा का धर्म है। समझ में आया ना? वितरागता ही आत्मा को सुख देने वाला, आत्मा को अथवा स्वयं को सुख देने वाला उपाय है, ये कह रहे हैं। तो आत्मा के धर्मत्व को अब किसी भी प्रकार सुनना, शुद्धोपयोग के प्रसाद से सिद्ध करके, उस वितरागता को शुद्धोपयोग के प्रसाद से यानी शुद्धोपयोग के माध्यम से सिद्ध करके यानी साध कर, किसी भी प्रकार का क्या अर्थ है? किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं है कि किसी भी प्रकार से या दयादान व्रत करके आदि, ऐसा नहीं। किसी भी प्रकार से यानी ये दृढ़तावाचक शब्द है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये है किसी भी प्रकार से, यानी जो भी कुछ हो जाए, शरीर छूट जाए तो अभी छूट जाओ, है ना, सारा संसार मेरे से विमुख हो जाए तो हो जाओ, है ना, मृत्यु आज आनी हो तो आज आवे या वर्षों बाद आवे, मगर मैं अनादि अनंत हूँ, मुझे तो ये नक्की करने में मृत्यु भी बाधक नहीं होती। समझ में ना? मैं अनादि अनंत हूँ, मैं मरता ही नहीं, मरे भी जो, ऐसा अपना अनादि अनंत सत्ता को, अपनी द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व वाली पूरी सत्ता एक साथ वो वस्तु, उसमें वस्तु पाई जाती है, इससे बाहर वस्तु है नहीं, ऐसा निर्णय करने में मुझे दुनिया का कोई भी बाहर का प्रसंग हो वो नड़ता नहीं है। यानी मैं अभी इस बात को भूलने वाला नहीं हूँ, अपना इस सिद्धांत को साधने वाला हूँ। ऐसा शुद्धोपयोग के प्रसाद से सिद्ध करके, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये किससे सिद्ध होगा? ये वितरागता किससे प्राप्त होगी? शुद्धोपयोग से। अथवा इस प्रकार का निर्णय जो हमने किया वो सम्यक कैसे होगा? शुद्धोपयोग को प्राप्त करके। अथवा इस प्रकार की प्रतीति से शुद्धोपयोग की उत्पत्ति होती है। दोनों अरसपरस है, समझ लेना। प्रसाद से सिद्ध करके सुनना, परम निस्पृह आत्मतृप्त
ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कितना जोरदार लिखा है। यानी शुद्धोपयोग के प्रसाद से, शुद्धोपयोग के फलस्वरूप, शुद्धोपयोग के माध्यम से, है ना, शुद्धोपयोग के द्वारा साधना करके अथवा शुद्धोपयोग की साधना करके क्या करूँगा, परम निस्पृह, देखो अर्थ दिया है, यानी परम स्पृहा से, पर की स्पृहा से रहित और आत्मा में ही तृप्त, निश्चय रत्नत्रय में लीनता रूप प्रवृत्ति यानी निकांक्षितपना। ये कहते हैं कि जब शुद्धोपयोग में क्या हो जाता है जीव, परम निस्पृह, यानी निस्पृह, कोई चीज़ की स्पृहा नहीं, यानी किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं, निकांक्षित, कोई आकांक्षा नहीं, किसी द्रव्य से, किसी गुण से, किसी पर्याय से कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं भी तो द्रव्य गुण पर्यायवान हूँ, सब द्रव्य तो इस प्रकार से है। ऐसी सिद्धि करके जिसने उपयोग में राग आदि भाव का रूप प्रवृत्ति छोड़ दी है और जिसके उपयोग में इस प्रकार से वितराग रूप प्रयास, वितराग रूप प्रसाद, है ना, वितराग रूप प्रसार, आगे प्रसार शब्द भी लिया है, उपयोग उसमें वर्तता है, अर्थात तो ज्ञाता दृष्टा रूप वर्तता है अथवा जानने रूप, मात्र जानने रूप परिणमता है ना। राग मात्र जानना, अकेला जानना होता है, यानी राग सहित जानना नहीं होता है ना। शुद्धोपयोग राग द्वेष रहित जो जानना होता है, तो इसके प्रसाद से, इसकी साधना करके परम निस्पृह, आत्मतृप्त, आत्मा की तृप्ति, अब सुनना, आत्मा तृप्त ऐसी क्या है, ऐसी चीज पारमेश्वरी प्रवृत्ति, ये परमेश्वर जिनकी जैसी प्रवृत्ति है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सबको जानते हैं फिर भी, है ना, अपने रस में, तदपि निजानंद, निजानंद में रसलीन है, निजानंद का रस भोगते हैं। क्यों? क्योंकि जानने से कोई तकलीफ नहीं है, पहले जानते ही नहीं थे, मात्र पहले राग सहित जानते थे और पहले कुछ न कुछ कल्पना सहित जानते थे उस पदार्थ को। अब कहते हैं कि पदार्थ को जानना तो रहा, क्योंकि वो तो स्वभाव है, मगर कल्पना छूट गई, कोई खोटी सोच छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि हमने आगम के माध्यम से पदार्थों का यथार्थ निर्णय करके फिर हमने उससे प्रतीति जोड़ी, शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हुए प्रतीति को सम्यक कर ली। अब हमें हमारे शुद्धोपयोग, हमारा उपयोग यानी ज्ञान दर्शन का व्यवसाय शुद्ध रूप से परिणमता है, कषाय सहित प्रवृत्ति नहीं करता हुआ वह परम स्रुहा को, परम निस्पृह होते हुए अपनी पारमेश्वरी वृत्ति, पारमेश्वरी यानी जैसे पर भगवान की प्रवृत्ति है, परमात्मा की प्रवृत्ति है, केवली की प्रवृत्ति है ना, जैसे कैसी है केवली की प्रवृत्ति जानने की, केवल ज्ञान में जाने सबको, मगर कसाय नहीं करे, वहाँ कसाय का है ही नहीं सवाल। तो ऐसा ही अंश, ऐसा ही प्रसंग इनके शुद्धोपयोग के काल में मुनिराजों का हो गया है। ऐसी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए उस शुद्धोपयोग के काल में कृतकृत्यता को प्राप्त करके, कृतकृत्य अभी कुछ करने का बाकी नहीं रहा, ऐसा शुद्धोपयोग के काल की बात है। भगवान जो आया था कि पूरी गाथा है, जैसे भगवान सदा काल वो पारमेश्वरी प्रवृत्ति करते हैं, वैसा यह मुनिराज शुद्धोपयोग में ऐसी प्रवृत्ति को प्राप्त हुई है। तो अब ऐसी प्रवृत्ति को प्राप्त हुए है तो फिर कृतकृत्य हुए हैं तो फिर बाहर क्यों आवे? तो वो स्वरूप में लीन रहने का पुरुषार्थ बढ़ाते हुए वह पारमेश्वरी, परिपूर्ण पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। देखो पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए सुनना, कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर, है ना, आकुलता का काम नहीं, वो शुद्धोपयोग में आकुलता होती नहीं, शुद्धोपयोग में केवली जैसे हो गए। आया था ना, पूरी गाथा बहुत ली थी, जिनके भेद वासना की प्रगटता का प्रलय हुआ है। कैसे कैसे शब्द है, भेद वासना ने विकल्प, सुधने के विकल्प की भी बात नहीं है, उसका प्रलय हो गया, प्रलय यानी नष्ट हो गया है। ऐसे होते हुए आचार्य भगवान सुनना अब अपने पे स्वयं पे घटाते है ना, होते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूँ, इस प्रकार रहते हैं। अभी तो हम शुद्धोपयोग में ही रहते हैं, शुद्धोपयोग में ही मिलेंगे। अब मैं आपको कहीं बाहर प्रवचन सार लिखने में भी नहीं मिलूँगा, है ना। ये थोड़ा मिलता हूँ लिखने में, उसको गौण करके कहते हैं कि मैं तो ये चला, कहाँ चला? स्वरूप में, शुद्धोपयोग में चला, यानी उसमें ही रहता हूँ। और ऐसे भाव में निश्चल स्थित होते हैं और ऐसे भाव में स्थिरता को प्राप्त होते हैं, निश्चल चलायमान नहीं होते। देखो इतना जबरदस्त पुरुषार्थ है शुद्धोपयोग का, यानी
देखो इसका अगर स्वरूप हमें ख्याल में आवे ना तो मुंह में पानी आ जाए। तुम सोचो कि सब कुछ जानने में आवे मगर कोई कसाई ही नहीं हो, तो एकदम प्रेक्षक बन के, ऑडियंस बन के हम देखते हैं ना, कोई प्रोग्राम देखते हैं ऑडियंस बन के, न उसमें मेरा कुछ लेना है न देना है, अटैचमेंट नहीं। तो ऐसा कब होगा कि खरेखर अटैचमेंट नहीं है ना किसी पदार्थ के साथ, खरेखर कोई एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का कोई संबंध है नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोनों दो पदार्थ को एक हो जाना, तो एक दूसरे के लिए रहना, ऐसा सीधे ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर पदार्थ कैसा है? परिपूर्ण है। अपने द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को लेते हुए वह पूरी एक सत्ता में वो वस्तु पाई जाती है। तो वस्तु कहाँ मिलती है? पदार्थ कहाँ मिलता है? तो अपने द्रव्य में, अपने गुण में और पर्याय में ही मिलता है, उसके बाहर नहीं होती वस्तु। इसी प्रकार से अगर हमारे ख्याल में आ जाए तो फिर उपयोग शुभ अशुभ अथवा तो कषाय रूप, कषाय की प्रवृत्ति करता हुआ क्यों वर्तेगा? नहीं वर्तेगा। तो कषाय रहित वर्तता हुआ ये शुद्धोपयोग ही है ना। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूँ, यानी साम्य भाव है। शुद्धोपयोग ये साम्य भाव है। और ये साम्य भाव क्या है? तो कि वो चारित्र नामक धर्म है। चारित्र खलु धम्मो, खरेखर यही धर्म है। खरेखर ये धर्म है, यानी है ना सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और चारित्र, सम्यक चारित्र वास्तविक धर्म है ना। तो ये धर्म को मैं प्राप्त हुआ हूँ, प्राप्त हुआ हूँ और इस प्रकार से रहते हैं। अभी हम इस प्रकार से ही रहेंगे, है ना। अभी हम साम्य भाव को प्राप्त किया है, उसका उसमें ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। वो प्रतिज्ञा को निभाने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। भले थोड़ा काल बीच में ये अभी मान लो कि यहाँ से छूटकर पुरुषार्थ की पूर्ति नहीं हुई हो, तो बीच में एक आध भाव जो भी आ जावे देव का, फिर ये हमारा साम्य भाव, जो साम्य भाव वाली दृष्टि तो प्रकट हुई है, मगर अब साम्य भाव का विकास करने का प्रसंग क्रम में आ जाएगा और मुक्ति को मैं चला जाऊंगा, ऐसा आचार्य देव का यहाँ इन्होंने स्वयं के लिए भाव प्रकट किया है। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति लिखता है तो कोई सामने ऐसा शिष्य होता ही है कि वो अपना काम करे, तभी विकल्प आता है ज्ञानियों को, समझ में आया ना। मगर उसके उद्देश्य से नहीं लिखते, वो तो स्वयं उसके माध्यम से स्वयं अपनी ही परिणति जो मलिन हुई है उसी को ही सुधारने के लिए, उसी को ही व्यवस्थित करने के लिए कार्य करते हैं, अथवा अपनी स्थिरता के लिए करते हैं। तो ये 92 गाथा की उत्थानिका में इन्होंने जाहिर कर दिया कि मैं स्वयं ये शुद्धोपयोग जो साक्षात धर्म है, जो साक्षात मुक्ति का कारण है, ऐसे कारण में मैं रहता हूँ, ऐसे धर्म वो ही मैं हूँ। ये शुद्धोपयोगी में हूँ कि जो कौन है, जो मोक्ष का साक्षात स्थान है। तो इस प्रकार से यही धर्म है, ये वास्तव में चारित्र ही प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार की बात इन्होंने यहाँ कही है। तो उत्थानिका इतनी बड़ी लिखी है, मैंने थोड़ा थोड़ा परिचय करा दिया, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो विस्तार से उस गाथा में जाके। अब मैं इतनी जोरदार पूरी लिंक पूरे, देखो ये अंतिम साल होता ना दर्शन, अंतिम साल तुम्हारा वो कौन सी पार्टी बोलते हो, जो एसएससी पूरी हो जाए या उस 12th पूरी हो जाए, फेयरवेल पार्टी जो होती ना, तो ये फेयरवेल पार्टी, उसमें क्या करते हो, विदाई समारंभ होता ना, तो उस समय व्यक्ति अथवा जो अपने जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो पूरे जो 10 साल, अगर 10वीं साल लास्ट हो उस स्कूल में, तो पूरे 10 साल का तुम्हें अहवाल बताते हैं। अहवाल बताएंगे नहीं, तो पूरे 10 साल की वो मेमोरी याद कराते, स्वीट स्वीट मेमोरी। ये प्रसंग रखा था, ये कक्षा में ये प्रसंग रखा था, उस साल में हमने ये प्रसंग रखा था, उस समय हमने ये जीता था, वो जीता था, ऐसा पूरा करते ना। इस प्रकार से 92 नंबर की गाथा ये विदाई समारंभ है ना। तो ये विदाई समारंभ के प्रारंभ हो गया ये समारंभ मनाने के लिए, तो उसमें हमने एक कहा था, उस गाथा में एक कहा था हमने, वो शुरू में ही तुमने एडमिशन लिया उसी समय ही तुमने नक्की कर दिया था कि मैं मेडिकल में दाखला लूँगा, समझ में आया ना। तो देखो ये एसएससी के रिजल्ट में हमने मेडिकल में दाखला ले लिया आके, ऐसा इस प्रकार से। तो हमने साम्य भाव की प्रतिज्ञा की थी, तो देखो ये हमने अभी, हम शुद्धोपयोग में ही रह रहे हैं, हम उसमें ही रहेंगे। ये थोड़ा सा कहने के लिए बाहर आए हैं, वो मानव संचलन कषाय का वो एक परिचय है, मगर हम अभी तुरंत अंदर जाएंगे।
और वो तुरंत जाते ही है, हर अंतर्मुहूर्त में जाते हैं। ये कोई इतना कई घंटों लिखते नहीं रहते, है ना। वो अंतर्मुहूर्त में कई घंटों वाला अंतर इनको होता ही नहीं, तो वो मुनिपना ही नहीं होगा, श्रमण ही नहीं होंगी। ख्याल में आया ना, ये सारी बात आप जानते भी हो, ये इतनी जोरदार बात है। तो अभी मैं सिर्फ ये 92 नंबर गाथा का पाठ करता हूँ, थोड़ा सा इसका अर्थ समझ के मैं इसकी टीका और बाकी के 2 श्लोक कल के प्रवचन में लेते हुए हम यहाँ भी विदाई करेंगे। अष्टानी का महापर्व चल रहा है ना, और अष्टानी का महापर्व में अंतिम दिन तक तो ये हमारा भी पहला अधिकार समापन की ओर है, ऐसा समझना। देखो 92 नंबर गाथा। आगम विषे कौशल्य छे ने मोह दृष्टि विनष्ट छे, वितराग चरितारूढ़ छे, ते मुनि महात्मा धर्म थे। है ना, पढ़ लेता हूँ, अन्वयार्थ में कल समझाऊंगा। जो आगम कुशल है, जिसकी मोह दृष्टि हत हो गई है, और जो वितराग चारित्र में आरूढ़ है, उस महात्मा श्रमण को शास्त्र में धर्म कहा है। इसमें तो इतना ही लिखा है, मगर जो पूरा टीका में आचार्य अमरचंद्र देव ने इस शुद्धोपयोग का, इस शुद्धोपयोग के निमित्त कारणभूत इस जिनवाणी का, है ना, जिन वचनों का इन्होंने आभार माना है, और अपने आत्मानुभूति का भी आभार माना है, तो सबका आभार व्यक्त करके, है ना, जयवंत वर्तो, ऐसा इस प्रकार से कहकर सब इन चीज़ों का आभार कहते हुए बस अति विस्तार को बस हो, ऐसा अंदर में जो उपेक्षा भाव आया है इस विकल्पों का, वो भी जाहिर कर दिया है। ये सब की चर्चा मैं कल विस्तार से करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।